हल्द्वानी का मामला इस वक्त काफी सुर्खियों में है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुनवाते हैं। जब दिल्ली में इलीगल कॉलोनीज को मोदी सरकार रेगुलाइज करती है, दिल्ली में चुनाव से पहले करती है, यहां पर 2016 में वही स्टेट गवर्नमेंट ने यह कहा कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। आज वहां की उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि स्टेट की नहीं है प्रॉपर्टी। आप बताइए कि ये कैसा इंक्रोचमेंट हो सकता है जब वहां पर 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट। इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। तो हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा, खत्म होगा तो सबको घर मिलेगा, अरे यहां तो आप घर से निकाल रहे हैं लोगों को। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ी वहां पर उस मुकाम पर रही है। जब दिल्ली में मोदी सरकार इलीगल कॉलोनीज को रेगुलाइज कर सकती है तो यहां पर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं मदद कर रही है लोगों को? आप दिखाइए ना, क्यों नहीं मदद करना चाह रहे आप? ज्यादातर इसमें मुसलमान हैं, गरीब हैं पूरे, इनके सर से छत छीन लेना, ये कौन सी इंसानियत की बात है?